बहुत लंबे समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा सोडियम घट के 20 हो गया था, पग में सेल्यूलाइटिस हो गई थी और गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कान में भी। सो अभी भी मेरी आवाज़ बराबर नहीं है, लेकिन आज मैंने हिम्मत की कि थोड़ा एक श्लोक आपको बताऊं। हमने देखा था लास्ट टाइम कि कोई एक क्षण भी मनुष्य जो है वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। वाय बिकॉज इट्स प्रकृति, એની પ્રકૃતિ એવી છે, એને પ્રકૃતિ મુજબ એ પોતાના કર્મો કર્યા જ કરે છે. આપણે જોઈ ગયા હતા ને, ન કષ્ટિત ક્ષણમપી જાતું તિષ્ઠતિ કર્મ અકૃત, એનો તો રહી શકતો. આજે આપણે લઈએ છીએ પછી 5 શ્લોક આપણે જોયા છે. અરે 4 શ્લોક આપણે જોયા છે. 5મો શ્લોક આપણે લઈએ છીએ. ન કશ્ચિદપી ક્ષણમપી ન हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. શું કહે છે ભગવાન? क्या कहते हैं इसमें કે એક ક્ષણ બી જાતું એટલે કે મનુષ્ય જે જન્મે છે, જન્મેલો છે, તે કર્મ किया वगैर रह नहीं सकते. एंड जिन्हें कहिए ने, आप कह सकते हैं कि वो बलात् जैसे पोतानी प्रकृति की तरफ खींचकर वैसी प्रवृत्ति करता है, वैसा कर्म करता है. कोई ने चित्रकला में रस है, कोई ने संगीत में रस है, कोई ने कुछ लेखन प्रवृत्ति में रस है, कोई ने गप्पे मारने में रस है, कुछ भी करने में रस नहीं है, जो भी है. लेकिन कोई भी मनुष्य अपना ही प्रकृति के वश होकर कर्म करता है, उसका कुछ चलता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है. सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं कार्यते ह्यवश कर्म सर्वस जग प्रकृति जैरपी. એટલે કાર્ય અવશપણે કરે છે પ્રકૃતિ મુજબ. ભાઈ પ્રકૃતિ છે ને એ મોટા ભાગે 3 પ્રકારની છે. આમ તો શારીરિક, માનસિક, વાચિક પ્રકૃતિ કર્યા જ કરતો હોય છે. માણસ કર્મ કર્યા જ કરતો હોય છે. કંઈ બેઠો હોય તો કંઈક વિચારતો હોય, પણ કંઈક તો કરતો હોય. तो कुछ भी करते रहता है. बैठा है तो विचार करता है, लेकिन करता तो है. तो प्रकृति के अनुसार कर्म करता है. और प्रकृति 3 है, सत्व, रजस और तमस. ये प्रकृति से सारी दुनिया बनी है. हम भी, हमारा शरीर भी वो 3 प्रकृति के बने हुए हैं. और जो सत्व गुण की प्रकृति है जिस मनुष्य में, उस मनुष्य में क्या है गुणों? क्योंकि वो शौच है, शौच में मानता है, पवित्रता है, सत्यता है, क्षमाशीलता है, और सब तरह के सात्विक गुणों से वो सज्ज होता है, सत्व गुण वाले मनुष्य. और जो रजस वाले मनुष्य है, उसमें क्या होता है कि उसमें एम्बिशन है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ यश प्राप्त करना है, स्थान प्राप्त करना है, सबसे अलग दिखना है. और इसके लिए कुछ न कुछ वो कर रहा है, और अवश्यपणे वो कर्म करना चालू रखता है. तो वैसे जो तमस गुण है वो क्या है कि उसमें कुछ करने की कोई इच्छा ही नहीं है, आलसू है, ऐसे बैठे रहता है, पड़े रहता है. इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ नहीं करता. बैठा रहता है तो बैठा रहने की प्रवृत्ति करता है, कर्म करता है. और उसमें मन में बार के घोड़े दौड़ा रहे होंगे, क्योंकि अलस प्रकृति प्रधान है. उसमें उसने कुछ लोग परवशपणे ऑर्डर देकर कर्म कराए तो वो इतना करके बैठ जाता है. किंकर जैसा है. किंकर मीन्स संस्कृत में किंकर कहते हैं, हम कहते हैं नौकर. नौकर क्या करता है तो कि किम करोमी, अब मुझे क्या करना है, बोलो अब मुझे क्या करना है. अपने आप एक कुछ भी नहीं कर सकता, वैसा है. उसको किंकर कहता है. शूद्र जाति कहते हैं उसको.
कभी कुछ किसी को पसंद नहीं आता कि मुझे क्यों शूद्र जाति कहा जाता है, लेकिन उसका गुण ही ऐसा है, उसमें कोई आगे बढ़ने की कि नया करने की कि नया अभ्यास करने की कोई भी क्षमता नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। हमारे हिंदू धर्म ने तो परमिशन दी है कि आप शूद्र में से ब्राह्मण हो सकते हैं। अभी शूद्र के गुण है, ब्राह्मण के गुण आप विकसित करें और आप ब्राह्मण कहलाएंगे। विश्वामित्र ने किया था, वाल्मीकि ने किया था, तो वो शक्य है हमारे धर्म में। दूसरे कोई धर्म में ऐसा नहीं है, वो है ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। तो मनुष्य 3 गुणों जो प्रकृतिजन्य है, वो सत्व, तमस और कर्म के अनुसार सब कुछ वो कर रहा है। और क्या करते कहते हैं कि इसमें 3 गुणों में हम सब में 3 गुणों है, और इस 3 गुणों में एक गुण प्राधान्य धरावता है दरेक मनुष्य में। और सपोज मेरे शरीर में अभी सत्व गुण प्रधान है, मैं गीता के बारे में बोल रही हूँ, तो मुझे में सत्व गुण प्रधान होगा। लेकिन हर संजोग में, हर परिस्थिति में वो सत्व गुण ही प्रधान रहेगा मेरे में, वो तय नहीं है। मनुष्य में 3 गुण होता है, सत्व, रजस, तमस। पर कभी क्या होता है, सत्व के स्थान पर रजस आ जाता है, रजस के स्थान पर तमस आ जाता है, और सत्व बैठ जाता है सबसे नीचे। ऐसा होता है, हम गुस्से हो जाते हैं, हमारा आपा खो बैठते हैं, कोई हमारे में विवेक बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात सर्वनाशयति भगवान ने कहूँ है दूसरे श्लोक, दूसरे अध्याय में। तो ऐसा हो जाता है दरेक मनुष्य में, ऐसा होता है कि कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रजस प्रधान हुए, लेकिन मुख्यत्वे उसका एक गुण प्रधान है, वो उस पर अवश्य टिका रहता है कायम माटे। वो बिजनेसमैन है, एम्बिशियस है, तो उसमें जो रजस है वो सत्प्रधान पणे रहेगा। बाद में आएगा सत्व या तमस, जैसी जिसकी प्रकृति। और जो आलसू है उसमें तमोगुण प्रधान होगा ही। कब कोई उससे काम करा ले बलवता हठात, तो वह करता है, तब उसमें थोड़े क्रमशः रजस आ जाता है, लेकिन अगेन वो अलस का प्राधान्य हो जाता है। तो ऐसे 3 गुणों का प्राधान्य आप हमारे शरीर में होता है, और इस 3 गुण के स्तर पर हम कुछ भी करने से बच नहीं सकते। हम कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते। एंड अज्ञानी ऐसा क्या करते हैं, अज्ञानी, हम सब अज्ञानी है। ज्ञानी है वो क्या समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो काम तो कौन करता है, तो कि शरीर और उसकी उन इंद्रियां करती है ना। हाथ पग काम करते हैं हमारे, हमारा मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, आँख काम करती है, बोलने का काम मुख करता है, सब इंद्रियां काम करती है। लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा जो ज्ञानी है वो कर्म करने के बाद भी कुछ कर्म नहीं कर रहा है। वो पढ़ाता है, कभी अपने शिष्य को पढ़ाता है, कोई गाय की सेवा करता है, कोई गरीब मनुष्य आए तो उसकी सेवा भावना से उसकी जरूरियात पूरी करता है, तो काम करता है। लेकिन वो क्या मानता है कि मैं नहीं करता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा शरीर तो जड़ है। और शरीर ने अंदर जो है वो तो चेतन तत्व है, ईश्वर है। और कर्मेंद्रिया जिस प्रकृति मेरी होगी उसके द्वारा मुझसे कर्म कराते हैं, ऐसे मैं करता जाता हूँ। इसमें कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी में ये हम सब ने आज बात की, वो ज्ञानी को लागू नहीं पड़ती, तो कौन से लोगों को लागू पड़ती है, हम जैसे अज्ञानी को। तो वो भी आपको ख्याल रखना। क्या इसके बाद का श्लोक है वो हम दूसरी बार लेंगे, बिकॉज इतना बोलकर भाई मुझे
मैं थक गई हूँ। बाय। फिर आऊँगी गुरुवार को। बाय।